अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद तारिक और आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी मैनेजमेंट में खुशामदीद कहता हूं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर उर्दू लैंग्वेज को किस तरह टाइप किया जा सकता है कहीं भी, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे कि अगर आप कहें कि मैंने वर्ड के अंदर उर्दू लिखनी है, मैंने एक्सेल के अंदर उर्दू लिखनी है, या मैंने फ़ोल्डर का नाम जो है वो उर्दू में रखना है, या मैंने किसी फ़ाइल का नेम उर्दू में रखना है, या ड्राइवों का नाम उर्दू में रखना है, तो वो कैसे होगा। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम यही सीखेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर एंड तक इस पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर किसी भी एक स्टेप को स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आप उर्दू लिखने में नाकाम रहें। और साथ में रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये रेड कलर का बटन है, इस के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में एक बेल का आइकॉन आएगा, उसके ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं उसके आपके नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरी इस ब्लॉग को ओपन करें, itmanagement.tariq.blogspot.com। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आकर ये सर्च दिस ब्लॉग सेक्शन में आप क्लिक करें और यहाँ पर सर्च करें उर्दू फ़ॉन्ट्स और एंटर प्रेस कर दें। ये मेरी एक पोस्ट आ गई, उर्दू फ़ॉन्ट्स फॉर वर्ड, एक्सेल एंड एनीवेयर टाइप इन योर कंप्यूटर, और साथ में ये डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है। यहाँ से आप क्लिक करके इन फ़ॉन्ट्स को जो है वो आप अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर लें। उसके अलावा अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी इस वेबसाइट, इस वेब ब्लॉग के ऊपर मौजूद हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये KMS ऑटो है, इसके ज़रिए आप विंडोज़ 10 को अपडेट कर सकते हैं, उसको जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं, विंडोज़ 7 को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी तरह और काफ़ी सारे ये प्रोग्राम्स हैं, आप इनको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो उर्दू फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने के बाद आप इस फ़ोल्डर को ओपन करें। जैसा कि मेरे पास ये फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए, तो इन सब को आप Ctrl+A प्रेस करके कॉपी कर लें, सिलेक्ट ऑल करके, और ड्राइव C के अंदर चले जाएं, इसके ऊपर क्लिक करें और विंडोज़ में इसको डबल क्लिक करके ओपन करें। इसके अंदर है फ़ॉन्ट्स के नाम से फ़ोल्डर, इसको डबल क्लिक करके ओपन करें और यहाँ पर इन फ़ॉन्ट्स को पेस्ट कर दें। तो मैंने चूँकि ऑलरेडी ये पेस्ट किए हुए हैं, लेकिन फिर मैं इनको अभी पेस्ट नहीं करने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट्स उर्दू के, इनको जस्ट आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है और कुछ भी नहीं करना, और बैक आ जाएं, फिर उन्हीं फ़ॉन्ट्स के फ़ोल्डर पर आ जाएं। यहाँ पर ये देखें, पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से एक फ़ोल्डर है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें। ये पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से ये एक प्रोग्राम है, इसको आप कीबोर्ड है, इसको आप इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर के अंदर। मेरे पास चूँकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बहुत ही सिंपल सा है, 2-3 बार नेक्स्ट करें तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद एक बार ये एंड पर आकर आपसे कहेगा कि सिस्टम को रीस्टार्ट करें। आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपकी ये जो नीचे टास्क बार है, इसके ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगी इंग्लिश उर्दू की, तो उसके थ्रू आप इसको जो है वो लैंग्वेज मोड को चेंज कर सकते हैं और उर्दू लिख सकते हैं।
या कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट की है Alt Shift, या इस तरह से आप इसको Alt Shift प्रेस करके लैंग्वेज चेंज कर लें, या टास्क बार में जाकर इसको लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। टास्क बार में ये मैंने क्लिक किया, ये देखें उर्दू, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। ये शो द लैंग्वेज बार ये टास्क बार में शो हो रही है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये लैंग्वेजेस आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। आप जिसको क्लिक करेंगे, ये इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखेगा, उर्दू करेंगे तो उर्दू लिखना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैं अभी आपके सामने एक वर्ड की फ़ाइल ओपन करता हूँ और आपको लिखकर भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये वर्ड को मैंने ओपन किया, इसके अंदर Alt Shift मैंने प्रेस किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मेरा नाम है मोहम्मद तारिक। ये देखें, आप इसके अंदर उर्दू लिख रहा हूँ मैं। इसकी लैंग्वेज जो है वो सेम जैसे वर्ड में आप चेंज करते हैं वैसे ही चेंज होंगी। इसको जो नॉर्मल एक चलता है वो ये है अलवी नस्तलीक फ़ॉन्ट। इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखें ये सेम बहुत ही अच्छा फ़ॉन्ट है। अब इसको सिलेक्ट करें, इसको थोड़ा सा साइज़ को बड़ा कर लें। ये देखें नूरी नस्तलीक की तरह का ये फ़ॉन्ट है, अलवी नस्तलीक के नाम से। बकिया सारे वर्ड के सेम फंक्शन यूज़ होंगे, सिर्फ उर्दू कीबोर्ड आपका इस्तेमाल होगा। अभी मैं अगर एंटर और यहाँ से मैं इसकी लैंग्वेज इंग्लिश करता हूँ तो मैं लिखता हूँ तो ये देखें ये इंग्लिश टाइप कर रहा है। अगर मैं यहाँ से इसकी लैंग्वेज उर्दू कर सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें उर्दू लिख रहा है। इसी तरह आप कहीं भी इसके थ्रू जो है वो उर्दू या इंग्लिश लिख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये एक फ़ाइल है, इसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, ये टेस्ट के नाम से है, इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ उर्दू। पहले सिलेक्ट कर लें उर्दू और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोहम्मद तारिक। तो ये देखें इस फ़ाइल का नाम मोहम्मद तारिक हो गया। इसी तरह से ये न्यू फोल्डर है, इसको अगर मैं चाहता हूँ कि ये उर्दू में इसका नाम रखूँ तो इसको राइट क्लिक, रीनेम और मोहम्मद तारिक। ये देखें यहाँ पर भी इस फोल्डर का नाम भी चेंज हो गया। इसी तरह आप कहीं भी जाकर इस पूरे कंप्यूटर के अंदर उर्दू के साथ लिख सकते हैं, उर्दू लिख सकते हैं, चाहे इंग्लिश लिखें या जैसे चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि और दोस्तों तक भी मेरी इस वीडियो को पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।